दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि मैं अभी अपने गांव आया हूं और गांव जब भी आता हूं मेरा कोशिश होता है कि एक बार जाके अपने सास ससुर से ज़रूर मिल लूं। यदि वो गांव में होते हैं तो ज़रूर जाता भी हूं, क्योंकि काफ़ी दिन बाद वहां जाना होता है और जब भी जाना होता है तो उनका एक बार मिलना लाजमी होता है। बगैर मिले अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग जाते ही जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने सास ससुर का घर और मिलवाता हूँ उनसे, ताकि आप भी उनको देख सकें, जान सकें और हम दोनों के बीच में क्या क्या बात होती है, सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। तो ज़रूर लास्ट तक बने रहिए, आपको सीधे सीधे लेके चलता हूँ उन्हीं के पास। और जब भी हम लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ साथ में ज़रूर लेके जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन बाद जाना होता है। मैं गांव कम ही जाता हूं और ये लोग गांव ही रहते हैं। हालांकि पूरे फैमिली मेम्बर इनका दिल्ली रहता है, वहाँ ये आते रहते हैं, वहाँ मुलाकात होती रहती है, लेकिन गांव में मुलाकात कम ही हो पाती है। तो इस बार हमने निश्चय किया कि अपने ससुर जी का फेवरेट मिठाई लेके जाऊं, और मैंने सफ़ेद रसगुल्ला ही ले गया। सास खाने से हिचक रही थी, मैं नहीं खाऊंगी कैमरे के सामने, मैं बाद में खा लूंगी। फिर मैंने जब रिक्वेस्ट किया तो वो भी मान गई और अरे भाई एक ही 27 रसगुल्ला टा उन्होंने खाई, हालांकि कैमरे के सामने। क्योंकि ससुर रेकॉर्ड जी को कैंसिल मैंने कर 27 रसगुल्ला बहुत 4 पहले। से 5 रसगुल्ला दिया था, वो सब खा लिए। उनको रसगुल्ला ज़्यादा पसंद है, ये मुझे पता था। मिठाई में सबसे ज़्यादा पसंद इनको रसगुल्ला ही है। और वो बातों बातों में बता रहे थे, एक बार गांव में भोज हुआ था तो उन्होंने 27 रसगुल्ला हाल ही में खाए थे। 27 रसगुल्ला बड़ी बात है। मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ससुर जी और सास जी के बीच में रह के गुजारूं, ताकि उनको जो बहुत दिनों से अकेलापन महसूस होता होगा वो थोड़ा कम हो जाए। और मैं बातचीत का सिलसिला जब शुरुआत किया तो ख़त्म ही नहीं होने दिया। चल नहीं रहा था, एक बात ख़त्म होती थी तो मैं दूसरा टॉपिक छेड़ देता था, जिस पे बातचीत शुरू हो जाती थी। तो बातचीत का सिलसिला इस हिसाब से शुरुआत हुआ, तो फिर ख़त्म ही नहीं हुआ जब तक हम लोग वहाँ पे रहे। और ज्यादातर एक एक बात मैं जिक्र करता गया, वो लोग बोलते गए। मेरी कोशिश थी कि जब तक रहूं इनके साथ रहूं, इनके बीच रहूं, इधर उधर ना जाकर इनसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूं। तो ऐसा ही हुआ, हमने खूब बात की जब तक रहा। हालांकि सेम डे मुझे वापस आना था तो ज़्यादा समय तो नहीं दे पाया। अब आपको लेके चलता हूँ उनके यहाँ, जो भगवान का घर है, भगवती का घर हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे। ये भगवती का आंचल आप देख रहे होंगे। सारे देवी देवता यहीं पे हैं, जहाँ ससुर जी सास दोनों ही पूजा अर्चना करते रहते हैं। क्योंकि समय भी इनके पास होता है, बच्चे हैं नहीं साथ में, तो समय भी इनको गुजारना होता है। तो फिर मैं ये जो बैठ के बातें कर रहे हैं ना, ये बरामदे पे बैठ के बातें कर बहुत रहे हैं। ज्यादा यहाँ हो जाए छै ना। वाइफ की पर्स भी रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। इधर वाला हिस्सा मैं आपको दिखाऊं, बरामदा पे चारों ही तरफ सामान ही सामान। रहने वाले कोई नहीं, लेकिन सामान चारों तरफ रखे हुए हैं। रहने वाले सब दिल्ली रहते हैं। कुछ ही दिन बाद इनको भी दिल्ली जाना है, क्योंकि रेनी सीजन में वहाँ थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। तो रेनी सीजन में ये लोग हर एक साल दिल्ली आ जाते हैं। उसी का बात हम लोग कर रहे थे। दिल्ली इस बार जा रहे हैं, लंबे टाइम के लिए जाना, जल्दी मत आना, गाँव आके क्या करोगे, यही सब बातें होती रही। और कुछ इधर उधर की बातें भी होती रही। तो एक एक करके बोलते रहे, हम लोग बैठ के मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। कभी सास देखिए बोल रही है, खराब नहीं हुई छ। वो भी किसी टॉपिक पे बोल रही है, तो उधर ससुर जी भी। मैंने उनको बोला कि आप कैमरे की तरफ देख के क्यों नहीं बोलती हो। तो ठंडा फिर रहे बोले छै मुझे ना, कैमरा पे बात करना खाद अच्छा नहीं वाला ना लगता, गल मुझे जाए शर्म छै। आता है, इस टाइप का। तो हमने फिर पूरा समय ससुर जी को ही दिया, और मैंने कोशिश किया कि आखिरी का रसगुल्ला मैं इनको खिला सकूं। तो ये देखिए, मैंने अपने हाथ से अपने ससुर जी को आखिरी रसगुल्ला जो बच गई थी वो खिलाया, और वो भी खुशी खुशी खा लिए। तो अच्छा लगता है जब इस हिसाब का रिलेशन होता है, सास ससुर कटोरी और मारी हो लेते बाप बेटा का रिश्ता एक बंद समान कर होता है। दिया। फिर मैंने उनको हाथ धोने के लिए पानी दिया और बोला इसी में आप हाथ धो लीजिए। तो जिसमें इन्होंने रसगुल्ला खाए थे उसी में हाथ धो लिए। फिर कुछ देर बाद सास और वाइफ दोनों पास में ही नाग पंचमी का पूजा चल रहा था, तो वहाँ पे चले गई। तो मैं और ससुर जी कुछ देर के लिए अकेला रह गए। और इस दौरान मैंने धीरे धीरे फिर से टॉपिक छेड़ दिया और उनसे बातचीत करने लग गया। कब दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में आपको ज़्यादा मन क्यों नहीं लगता। फिर वाइफ इसी आ जाती हैं
नागपंचमी से और मेरे लिए खाना बनाती हैं। मैंने उनको बोला कि आप ही खाना बनाओ, क्योंकि सास थोड़ा एजेड हैं तो उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। ये मेरे ससुराल के आस पड़ोस का घर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है उनका घर, ये है नल जहाँ पे पानी का व्यवस्था है, और इधर में ये किचन, ये बरामदा, ये सब कुछ। और उधर जो आप नीले रंग का बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वो रहने का है। और ये लाल रंग की जो मकान आप देख रहे हैं, इसमें किचन है, स्टोर है, टॉयलेट बाथरूम है, यही सब। ये बरामदा, नहाने का व्यवस्था सब इधर वाले बिल्डिंग पे। ये देखिए गांव का चूल्हा देख लीजिए, इसी चूल्हे पे खाना बनता है। कभी कभी जब लकड़ी से खाना बनाना होता है, इसी बीच में वाइफ ने खाना तैयार कर ली और इतने सारे पकवान उन्होंने बना दिया। आप देख सकते हैं, मैंने तो बना के इतना मैं खा ही नहीं पाऊँगा, तो फिर अपने पसंद के मैंने कुछ पकौड़े लिए, दाल चावल सब्जी, और ये ज़मीन पे बैठ के ही मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। सामने ही वाइफ और सास बैठी थी, उनसे बातचीत भी होती रही और खाना भी मैं खाता रहा। अच्छा रहा। मेरे ख्याल से हम दोनों 5 से 6 घंटा रहे होंगे अपने ससुराल में। शाम को मुझे निकलना था, क्योंकि वहाँ से फिर जो मार्केट है वहाँ के लिए टेम्पू कम मिलती है। हालांकि टेम्पू उस टाइम भी कम हो गई थी जब हम लोग आने वाले थे। अब हम लोग बैठ के देखिए टेम्पू आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और शाम के लगभग 4 से बजने वाले हैं। तो 4 बजे हम लोग नहीं निकलेंगे तो फिर सवारी मिलना मुश्किल हो जाती। हम सभी यहाँ बरामदे पे बैठे हुए हैं, वाइफ और सास आपस में बात कर रही है। मैंने एक बार फिर बोला कि कैमरे की तरफ देखिए, तो सास कैमरे की तरफ देख के मेरे से बात करने लग गई। और ये देखिए अपने खेत की आलू इन्होंने उगाए हुए थे और उसको इस तरह से स्टोर किए हुए हैं। ये देखिए 4 बज के शाम के। ये है कुछ वो कमरे जो लगभग बंद ही रहता है, क्योंकि सास ससुर अकेले रहते हैं तो सारे कमरे को खोल के रखने का कोई मतलब नहीं होता। अच्छी बात यह है कि वहाँ भी देखिए बिजली है, और बिजली में भी स्मार्ट मीटर लग गया है। स्मार्ट मीटर, ये स्मार्ट मीटर ही दिख रहा है आपको, जिसमें पहले पेमेंट करेंगे तब बिजली चलती रहेगी। वो वाली सिस्टम हो गया है जैसे मोबाइल में। ये कुछ चूड़ियाँ जो सास ने गिफ्ट करी है वाइफ को। और चूड़ी के बारे में मैं बता रही थी कि इसी चूड़ी का कुछ पीस मैंने यूज़ कर लिया और तुम्हारे लिए बाकी का पीस बचा के रखा हुआ है। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मेरे सास ससुर से आप भी परिचित हो गए होंगे। इसके साथ ही इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू के ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।